बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसान खाने में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त। अज्जा हमें दरकार है शलजम आधा किलो, गोश्त 250 ग्राम, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ की, 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज स्लाइस में काट लेंगे बघार के लिए, टमाटर 2 अदद दरमियाने साइज़ के, लहसुन के जवे 6 से 7 अदद, ऑयल हाफ कप। शलजम गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्तन में तेल शामिल करेंगे और तेल को गरम कर लेंगे। अब इसमें प्याज के स्लाइसेस शामिल करेंगे और प्याज को उस वक्त तक तलेंगे जब तक ये सुनहरी नहीं हो जाती। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से गोश्त को भून लेंगे। अब एक ब्लेंडर में हम प्याज, लहसुन और टमाटर शामिल करेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। गोश्त को लहसुन अदरक में हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर ब्लेंड किया हुआ मिक्सर शामिल करेंगे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिला लेंगे और जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा आंच को हल्का कर देंगे और ढक देंगे। हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। इस दौरान हम शलजम के छिलके उतार लेंगे और शलजम को पत्तों के साथ काट लेंगे। आप शलजम को बिना पत्तों के भी बना सकते हैं, लेकिन पत्ते शामिल करने से इसका जायका मज़ीद बढ़ जाता है। गोश्त हमारा गल चुका है और ग्रेवी ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें कटे हुए शलजम शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। शलजम गोश्त बेहद लजीज बनता है। हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उबाल आने के बाद इसको हम ढक देंगे। हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता। आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा। हमारा शलजम गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इसकी। हरे धनिये से हम इसको गार्निश करेंगे। हमारा मज़ेदार शलजम गोश्त तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।